मतभेद पैदा किया जा रहा है, जो नफरत पैदा की जा रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूं ये कंगना जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नफरत चिंटू बहुत पाले हुए हैं जो हर बार जो है कोई ना कोई ऐसा नफरत भरा बयान देते हैं। का रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया। छोड़ा क्या? आर्मी को तक नहीं छोड़ा इन्होंने। आप बताइए किसानी के लिए इन सरकारों ने किया क्या है? बीज में रेट बढ़ा दिए, उसमें टैक्स लगा दिया, खादों में टैक्स लगा दिया, जितने भी जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट थे उनके ऊपर उन्होंने GST लगा दी, 32% लगा दी। तो किसान जाए तो जाए कहां जाए? अगर इस देश में किसान इतना खुशहाल होता तो आए दिन आत्महत्या नहीं करता। देखिए आप कि हमारे किसानों ने 7 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी। अगर इस देश का किसान जो है खुशहाल होता तो आत्महत्या क्यों करता? ऐसी स्थिति नहीं होती तो इस देश का किसान ऐसे सड़कों में नहीं होता, रोज नहीं मरता। हमारे इन आंदोलनों में हमने 700 से 800 साथियों को खो दिया। अभी तक पता नहीं कितने लोगों की ये जानें ले लेंगे ये लोग। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਖੁਦ ਅੱਜ ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखिए ये जो किसान आंदोलन है ये पंजाब का ही आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश के जो किसान इस देश में 60 से 70% लोग जो है किसानी करते हैं, तो ये किसानों का मसला है। ये तो चलो पंजाब को तो मैं सलूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को चलाया, पंजाब की धरती में चलाया। पीछे भी जो 13 महीने आंदोलन चला तो पंजाब को ही सलूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मुहिम बनाई, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत दलेर लोग हैं, अच्छी कौम है जिन्होंने इस आंदोलन को इतनी मजबूती से लड़ा। मैं अगर उस आंदोलन की बात करूं जो 13 महीने चला था तो पंजाब से आंदोलन चला था और पंजाब ने उसको बड़े, हालांकि सरकार ने उसको दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पंजाब के लोगों ने उसको बड़ी मजबूती से आगे लेके गए और साथ में हरियाणा को जोड़ा और उस आंदोलन को पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी किसान थे सबको जोड़ा और वो दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन चला जो 13 महीने जिसका हुआ। और हालांकि सरकार ने इस आंदोलन को, उस आंदोलन को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की। किसानों के ऊपर बड़े एलिगेशन लगाए कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, रैपिस्ट है, हथियारे, इस तरह की संज्ञा दी गई। लेकिन किसानों ने उस आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ किया। हालांकि पंजाब को बहुत बदनाम किया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन, लेकिन फिर भी पूरा देश इकट्ठा हुआ और उस आंदोलन को बड़ी उससे चलाया और एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में उसका गया और सरकार को आखिर में झुकना पड़ा और जो किसानों की जो मांगे थी उसको मानना पड़ा। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। देखिए इस देश में आप बताइए कौन सी स्टेट का किसान सक्षम है? अगर ऐसा होता, अगर इस देश में किसान इतना खुशहाल होता तो आए दिन आत्महत्या नहीं करता। देखिए आप कि हमारे किसानों ने 7 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी। अगर इस देश का किसान जो है खुशहाल होता तो आत्महत्या क्यों करता? वो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, वो मजबूर है आत्महत्या करने के लिए। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर जो है 40-40 किले वाले, 50-50 किले वाले, 100-100 किले वाले किसान भी मैं गिना दूँ आपको, वो भी सड़कों में हैं। पिछले 10 महीनों से 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग सड़कों में हैं। अगर 50-60, 80-80, 100-100 किले वाले किसान अगर इतने सक्षम होते तो उनको तो 5 स्टार होटलों में होना चाहिए था। आज वो सड़कों में क्यों है? क्या वजह है कि इतनी जमीन होने के बावजूद भी किसान सड़कों में है? तो किसान की इस देश में बहुत दुर्दशा है। आप बताइए किसानी के लिए इन सरकारों ने किया क्या है? बीज में रेट बढ़ा दिए, उसमें टैक्स लगा दिया, खादों में टैक्स लगा दिया, जितने भी जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट थे उनके ऊपर उन्होंने GST लगा दी, 32% लगा दी। तो किसान जाए तो जाए कहाँ जाए?
लेकिन ये जो सरकार है ये इस देश के किसानों को खुशहाल नहीं करना चाहती, ये इसका दमन करना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। ये पूंजीपतियों के हाथों जो है किसानों की ज़मीनों को लेना चाहती है और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस सरकार को यही तकलीफ है कि किसानों के पास ज़मीन क्यों है, उस ज़मीन को ये छीनना चाहती है। तभी तो ऐसे किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कोई बजट का प्रावधान नहीं कर रही है। किसानों को हमेशा ये दबाया जाए ताकि किसान जो है खेती मजबूर होकर जो है अपनी खेती छोड़ दे। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस देश का किसान जो है अन्नदाता है, सबका पेट भरता है और इस तरह की वो बातें करते हैं। बताइए आप, सबका पेट भर रहा है ना, लेकिन ये तो एक मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है इसने सब कुछ बेच दिया है। किसानों की ज़मीन बची है, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, मैंने पहले भी कहा, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ज़मीन बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया। छोड़ा क्या, आर्मी को तक नहीं छोड़ा इन्होंने। ये सब कुछ बेचने में लगे, उसमें भी अग्निवीर लेके आ गए। तो ये तो मतलब सारी जितनी भी पिछली सरकारों ने जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई थी उसको बेचने में लगी हुई है। इनको कोई, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तानाशाही है। कोई लोकतंत्र का यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी और अंबानी के नौकर हैं। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो इस देश का किसान ऐसे सड़कों में नहीं होता, रोज़ नहीं मरता। हमारे इन आंदोलनों में हमने 700 से 800 साथियों को खो दिया। अभी तक पता नहीं कितने लोगों की ये जानें ले लेंगे ये लोग। अगर इनको हमदर्दी होती यहाँ के अवाम से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ से किसानों से, तो ये सोचती उनके बारे में, ऐसे वो सड़कों में बैठते। इस देश के पूरे देश में जो है बदनामी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है। भाई हिंदुस्तान के जो किसान, जो अन्नदाता है, जो वो सड़कों पे बैठे हैं, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मौतें यहाँ पर हो रही है, इतनी बुरी हालत है। तो जिस देश में ऐसी हालत है तो हमें लगता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है यहाँ पर। जैसे आपने बताया ना, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा कंगना को, मेरी भी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी वहीं है, मेरे वहाँ से है कंगना जी। लेकिन ये सवाल तो मैं कई चैनलों में भी डिबेट हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंगना जी हिमाचल की बेटी है, उसने देश के लिए कई फिल्में दी है और अभी अभी हिमाचल के लोगों ने उसको सांसद बनाया है, एक बड़े गरिमा की पोस्ट पे बढ़ाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कंगना जी जब भी अपना मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो जैसे पंजाब को टारगेट किया जाता है कि ये आतंकवादी हैं या इस तरह की भाषाएं बोली जाती है, उसके द्वारा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश एक बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, बड़े शांति से रहते हैं, आपस में बड़ा प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद एक दूसरे को देते हैं। लेकिन कंगना का इस तरह बार बार बयान देना, ऐसा नफरत फैलाना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें जो है पंजाब और जो हिमाचल के बीच में जो मतभेद पैदा किया जा रहा है, जो नफरत पैदा की जा रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये कंगना जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नफरत चिंटू बहुत पाले हुए हैं जो हर बार जो है कोई ना कोई ऐसा नफरत भरा बयान देते हैं। यहाँ तक कि आपके पंजाब के वो बिट्टू की अगर मैं बात कर लूँ, वो भी तो किसानों के बारे में कौन सी अच्छी बात कहता है। वो भी तो कांग्रेस से अभी गया था, बीजेपी में चला गया, वहाँ उसके पाप सारे धुल गए। तो इस सरकार में तो जो भी लोग, आप देखिए, आप इस सरकार देखिए, आप भ्रष्टाचार देखिए कि जब तक कोई भी नेता अगर दूसरी किसी पार्टियों में है तो वो भ्रष्टाचारी है। जब वो उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, चाहे उसके ऊपर जितने मर्जी केस हो, तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। मतलब
आप बताइए, एक भ्रष्टाचार जो खुद बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के केस गिनाते हैं, बातें करते हैं, उसमें करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। तो ये तो सरकार ऐसी है कि इसने हर जगह, ये कंगना की बात नहीं है, इस देश में बहुत से ऐसे नफरत चंटू इन्होंने पाले रखे हैं जो आपस में धर्म के आधार पर मैं जानना चाहना कि फिल्म चटाई ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? देखिए, ये जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, मैं आपको बात बताऊं, ये इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। नेशनल मीडिया को मैं इससे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं, जो इस तरह की बातें बोली जाती है। आप बताइए, यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ खालिस्तानी है, कौन सा माओवादी है, कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग है यहाँ पर? ये किसान है सभी। तो ये तो सरकार की एक चालें होती है कि लोगों को कैसे बांटा जाए, लोगों में कैसा भ्रम प्रचार किया जाए और पंजाब को टारगेट करके जो है इस देश में उसका जो नेगेटिव प्रचार किया जाए, ताकि ये जो आंदोलन चला हुआ है, जिस मजबूती के साथ चला हुआ है, उसको तोड़ा जाए। तो ये चीज़, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। अगर सरकार ये चाहे कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले दागकर, गोलियां चलाकर, उनके ऊपर केस बनाकर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो ये किसान जो है डरने वाला नहीं है। चाहे इसके लिए किसानों को कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमने अभी तक 800 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, अपने भाइयों को हमने खो लिया है, लेकिन उसके आगे भी हम तैयार हैं। लेकिन सरकार ये सोचे कि डरा के, धमका के, उल्टा सीधा प्रचार करके किसान जो है डर के भाग जाएगा यहाँ से, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ? बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल। तभी तो हम लोग यहाँ पर ये मुद्दा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये मुद्दा पंजाब का नहीं है। इस देश में सभी किसानी करते हैं, सभी बीज लेते हैं, सभी खाद लेते हैं, सभी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। अगर आप उसमें इतना जीएसटी लगा दें, टैक्स लगा दें, जो उसको ले ना पाए, कर्ज के बोझ में दबा दें, तो पूरे देश का ही किसान परेशान है, चाहे वो किसी तरह की भी खेती करते हैं। हालांकि हिमाचल में बागवानी की खेती होती है, तो हमारे भी वही हाल है। आप देखिए, पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जितने भी वो ज़मीनें थी वहाँ पर, वो सारी अडानी को बेच दी, सारे अडानी के कोल्ड स्टोर वहाँ पे खोल दिए, तो सारा बेच दिया। तो किसानों से भी वहाँ सस्ते दामों में सेब लिया जाता है और कोल्ड स्टोर में उसको रखा जाता है, और अपनी मर्जी से बाद में जो है मॉलों में वो 400-500 रुपये किलो भी बिकता है ग्रेडिंग करके। लेकिन किसान तो बेचारा जो उगाता है उसको उस तरह का रेट नहीं मिलता, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उसमें मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो यही हर जगह हो रहा है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।